तो वहीं लखीमपुर खीरी जिले के विकास खंड रबिया बेहड़ की ग्राम पंचायत जंगल मटेरा प्रेम नगर में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल में व्यस्त भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जहां ग्राम पंचायत अधिकारी और प्रधान मिलीभगत से जमकर भ्रष्टाचार चला रहे हैं। बताया जा रहा है कि गौशाला आश्रय में जीवित गाय को कौवे नोच नोच कर अपना निवाला बना रहे हैं, जिसके साथ उसका बच्चा बैठा दिखाई दिया। साथ ही गौवंशों की चारा पानी के लिए कोई केयर टेकर भी मौजूद नहीं मिला। आज हम मौजूद हैं लखीमपुर खीरी की विकासखंड रमिया बेहड़ की ग्राम पंचायत जंगल मटेरा में, जहां से कई दिनों से सूचना आ रही थी कि यहां मौजूद प्रेम नगर में गौशाला में गौवंशों की बहुत ही दुर्दशा है। कुछ पिछले सप्ताह गौवंश मृत अवस्था में जंगल में डाल दिए गए थे प्रधान के द्वारा ट्रालियों में भरकर। आज यहाँ देखते हैं तो जीवित अवस्था में पड़ी गायों को गौशाला के अंदर कौवे नोच नोच कर खा रहे हैं और चारा के नाम पर केवल गोबर और भूसा उनको खिलाया जा रहा है। यहाँ पर गौशाला में केवल 20 से 30 जानवर ही मौके पर मिले। यहाँ के केयर टेकर ने पूछने पे बताया कि 2 व्यक्ति गायों को जंगल में चराने ले गए हैं। ओम नारायण शुक्ला, प्राइम टीवी, लखीमपुर खीरी। तो आपको बता दें कि जिस तरह से आपने देखा कि गौवंशों को लेकर निराशाजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं और लगातार गौवंशों को लेकर अगर उत्तर प्रदेश की बात कही जाए तो उत्तर प्रदेश में अगर पशुपालन मंत्री की बात कही जाए तो लगातार वो इस बात का दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में गौवंशों की संरक्षण अच्छे से हो रही है, विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में गौवंशों को लेकर लगातार तरह तरह की स्कीम निकाली जाती है, जिससे कि निराश जो गौवंश हैं उन्हें कहीं से भी कोई परेशानी ना हो। यहाँ तक कि आवारा पशुओं के लिए भी तरह तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन जिस तरह से आप ये खबर देख रहे हैं कि लखीमपुर खीरी जिले के विकास खंड का ये मामला पूरा बताया जा रहा है, जहाँ पर मिलीभगत के कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बच्चा भी बैठा दिखाई दे रहा है उस गौ के साथ। तो वहीं कौशाम्बी के मंझनपुर तहसील के ग्राम तियरा जमालपुर के मजरा मुज्जमपुर में विकास कार्यों की कमी एक बड़ा मुद्दा है। टूटी सड़कें, नालियों में गंदगी का अंबार और कूड़े के ढेर नजर आते हैं, जहां ग्राम प्रधान पप्पू सरोज का दावा है कि उन्होंने अपने 3 साल के कार्यकाल में गांव की कायाकल्प की है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में विकास के नाम पर कोई भी चीज नहीं हुई है। वहीं प्राइम टीवी की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जब वहां का जायजा लिया तो मालूम हुआ कि ग्राम प्रधान से इलाके की जनता खासा नाराज नजर आई और ग्रामीणों ने बताया कि गली का निर्माण न होने से उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। हैंडपंप खराब होने पर उन्हें चंदा मिलाकर बनवाना पड़ता है। के कौशाम्बी मंझनपुर तहसील के तियरा जमालपुर के मजरा मुज्जमपुर के विकास कार्यों के एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। यहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, गलियों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। लेकिन ग्राम प्रधान का यह दावा है कि बीते 3 साल में विकास कार्य इस ग्राम सभा में बेहतर कराए गए हैं। लेकिन ग्रामीणों का यह आरोप है कि इस गांव में अब तक विकास कार्य नाम की ऐसी कोई चीज नहीं है। प्राइम टीवी की टीम जब मौके पर जाकर इसका जायजा लेती है तो ग्राम प्रधान के वादे और विकास कार्य खोखले और धराशाही दिखाई देते हैं। हम इस समय ग्राम पंचायत सचिवालय में मौजूद हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से ये बंजर की तरह वीरान पड़ा हुआ है। ग्रामीणों का यह आरोप बिल्कुल सही साबित होते हुए दिखाई देता है। लेकिन ग्रामीणों का यह भी कहना है कि विकास केवल कागजों में ही दिखाकर पैसा निकाल लिया जाता है। ग्रामीणों ने इसका आरोप यह भी लगाया है कि लगभग 1 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने 20 या 30 से बार लगभग अधिक इसकी शिकायत ऑनलाइन उच्च अधिकारियों से की। लेकिन जब उच्च अधिकारी इसका जायजा करने के लिए आते हैं तो ग्राम प्रधान व सचिव उन उच्च अधिकारी गुमराह कर देते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सूबे के मुखिया डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जहां एक तरफ हर महीने लगातार अपने गृह जनपद के विकास कार्यों को लेकर लगातार लगे हुए हैं, वहां ऐसे ग्राम प्रधान व सचिव भ्रष्टाचार से लिप्त सचिव के खिलाफ कब कार्रवाई होगी,
देखने वाली बात यह है कि ऐसे उच्च अधिकारी इस पर कब तक ध्यान देंगे। कौशाम्बी से नवनीत सिंह, प्राइम टीवी। इसमें नारी खरंजा कहाँ बन रहे हैं। अच्छा। और जितना ईटा है स्कूल का वो कल या के घर में अपने अपने घर में बनवावत। कौन बनवा रहा है? पप्पू प्रधान। अच्छा, इस ग्राम सभा के प्रधान। हाँ। अच्छा। ये जो काम है जैसे बम्बा है जैसे वो पाइप डलवा दे हाँ हाँ। तो बन जाता ओकर नहीं वो करवा के ओकर बेच ली। अच्छा, किसने बेच लिया? पप्पू प्रधान। अच्छा, ग्राम प्रधान ने बेच लिया। हाँ। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कहीं की? अब न यहाँ कुछ नहीं किया गया है, यहाँ सिर्फ खाली दिखावा है बस, और बाकी कुछ नहीं है। आवास के नाम पर यहाँ पास धन लूटते हैं, पैसा लूटते हैं ज़बरदस्ती, और कहते हैं कि वहाँ कुछ भी करना हो कर लो, हम कुछ नहीं कर सकते। इसकी शिकायत आपने कहीं की? हाँ की थी, मंझनपुर में की थी, लेकिन आज तक कोई जांच ही नहीं हुई उसमें। मंझनपुर में किससे आपने की? मंझनपुर में देखिए नाम तो मैं भूल गया हूँ इस समय, लमसम 6-7 महीना हो गया है, और आज तक सूची में नाम भी नहीं मेरा आया। वो 5,000 रुपये मुझसे प्रधान ले लिया कि मैं सूची में नाम चढ़वाऊँ, लेकिन आज तक उसमें नाम है ही नहीं। अच्छा, आप प्रधान आपसे पैसा ले लिया? हाँ, पैसा लिया था। तो आपने देखा कि किस तरह से कौशाम्बी में मंझनपुर तहसील में किस तरह से चीज़ें अस्त व्यस्त नज़र आ रही हैं। स्वास्थ्य विभाग को भी आपने देखा कि जंजर पड़ा हुआ है वहां का सरकारी अस्पताल। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता हमारे साथ कौशाम्बी से नवनीत जुड़ गए हैं। नवनीत, इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? मैडम, इस सभा की अगर बात की जाए तो ये कौशाम्बी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद और मंझनपुर तहसील के अंतर्गत 13 जमालपुर के मजरा मुज्जमपुर आता है, जहां लगातार ग्रामीणों ने कई दर्जनों बार की शिकायत ऑनलाइन के माध्यम से, इसके अलावा यहां के जिलाधिकारी महोदय से भी कई बार शिकायत की, लेकिन उनका यह भी आरोप है कि जब अधिकारी जांच करने जाते हैं तो अधिकारियों को ग्राम प्रधान सचिव गुमराह कर देते हैं, जिसकी वजह से अभी तक यहाँ कोई कार्रवाई ग्राम प्रधान सचिव के खिलाफ नहीं हुई है। कार्यों की अगर बात की जाए तो यहाँ वीडियो के माध्यम से जो देखा जा रहा है बिल्कुल सत्य सही और सही साबित होता है, क्योंकि यहाँ आज तक कोई विकास नाम कोई कार्य नहीं हुआ है, केवल कागजों में दिखाकर पूरी धनराशि निकाल ली जाती है। नवनीत, स्वास्थ्य विभाग की बात कही जाए और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य साथ ही साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दोनों लोग लगातार अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन अगर स्वास्थ्य मंत्री की बात कही जाए ब्रजेश पाठक की, तो ब्रजेश पाठक लगातार सरकारी अस्पतालों के निरीक्षण करते रहते हैं। उनका ये बयान आता है, उसके बावजूद ये सारे हाल कौशाम्बी में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही है ग्राम प्रधानों सचिव की, और इसके साथ साथ उनके साथ जुड़े हुए उच्च अधिकारियों की ये लापरवाही है। वहाँ स्वास्थ्य विभाग के ऐसा कोई, यहाँ ग्रामीणों का यह भी दावा है कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग की कोई नाम ही नहीं जाता है, वहाँ तक पहुँचता ही नहीं, ऐसा लगता है विकास ही नहीं पहुँचता वहाँ तक। स्वास्थ्य विभाग के बारे में कोई जानकारी ही नहीं, ना कोई टीम आज तक आती है, गंदगी का भरपूर अंबार लगा हुआ है वहाँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत, आपने तमाम अपडेट हमसे साझा की।